Subhashini Gore from Chandala Homeopathic Medical College, and today we are going to discuss a very important topic, that is susceptibility of lecture 14 of RJT Kent on homeopathic philosophy. So here we go. So what does the word susceptible means? एंड ससेप्टिबिलिटी इज द कैरेक्टर ऑफ ससेप्टिबल. जैसे विशेष होता है उसकी विशेषता, ठीक है, और विशेष्य. तो ये चीज़ों को से पहले समझो, पहले हिंदी समझो यार. हिंदी हमारी जान है, ठीक है. तो ये जो हिंदी है ना, इसी में सारा सब कुछ छुपा हुआ है. तो हर एक शब्द का मतलब समझो पहले. जब तक आप चीज़ों का मतलब नहीं समझोगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में. तो हर एक चीज़ जानो, समझो, और उसके बाद उसके एक्सपेरिमेंट करो. फेलियर इज़ नॉट अ बैड थिंग. Maybe I'm wrong, I can get failed. So don't fear about failures. Just learn and try. And try. One day you will achieve everything. So here we are going to achieve our susceptibility, a concept of susceptibility with no other than your BHMS by Subhashini. Here's the definition of susceptibility. Susceptibility refers to the inherent ability of an individual's organisms to be affected or influenced by modific agents, बोथ नेचुरल डिजीजेज एंड मेडिसिन. तो देखो, इस शब्द, इस लाइन का अर्थ समझेंगे पहले हम, ठीक है, एकदम देसी सिंपल भाषा में, ठीक है, बोले तो अपन के स्टाइल में, है ना. तो देखो, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है. ससेप्टिबल मतलब किसी भी चीज़ के लिए हम रिएक्टिव हो. अब रिएक्टिव क्या है. अब हमारी बॉडी, हर किसी की बॉडी अलग होती है. किसी को ठंडे वेदर से तकलीफ होती है, किसी को गर्मी से तकलीफ होती है, किसी को बारिश में तकलीफ होती है. तो हमारी जो डिजीज़ है ना, जो नेचुरल डिजीज़, ठीक है, हमारी जो बॉडी की अपनी एक क्षमता है किसी भी चीज़ से रिएक्ट करने की. किसी को दर्द, हम पिन चुभाए, किसी को उतना ही डीप पिन चुभाने में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा, किसी को कम दर्द होगा. तो ये उस पर्सन की ससेप्टिबिलिटी है. मतलब हम इन्वायरमेंट से, हम किसी भी चीज़ से जब स्टिमुलाई आता है, कोई भी चीज़ से जब हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो उस रिएक्शन की जो पावर है उसे ही हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं. कि कैसे हमारी बॉडी किस चीज़ के लिए कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, वही चीज़ क्या है, हमारी ससेप्टिबिलिटी है. तो देखो, ससेप्टिबल हम डिजीज़ के लिए भी होते हैं और हमारी मेडिसिन के लिए भी होते हैं. अब मेडिसिन के लिए कैसे होंगे. देखो, मेडिसिन क्या है, हमारी डायनेमिक है. हम होम्योपैथ क्या कर रहे हैं, डायनेमिक डोज यूज़ कर रहे हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो सिम्टम आएंगे. अब देखो, ड्रग प्रूविंग के टाइम पे क्या होता है, जो सिम्टम आते हैं ना, वो भी अलग अलग आते हैं. किसी पेशेंट में इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, किसी में कम देखने को मिलती है, ठीक है. तो इस तरह से क्या है, ससेप्टिबिलिटी मैटर करती है. जब हम ड्रग प्रूविंग कर रहे होते हैं, जब हम मेडिसिन दे रहे होते हैं, जब हम डिजीज़ को क्योर कर रहे होते हैं, जब हम रेमेडी सेलेक्ट करते हैं, जब हम पोटेंसी सेलेक्ट करते हैं, तो बहुत काम आती है कौन, हमारी ससेप्टिबिलिटी. तो देखो, आज पूरा लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है उसके ऊपर. हियर आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ससेप्टिबिलिटी. तो देखो, क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, किस चीज़ के वजह से जो है ससेप्टिबिलिटी में चेंजेस देखने को मिलते हैं. मतलब जो पर्सन की ससेप्टिबिलिटी है वो किन किन आधार पर बेस्ड है. पहला, इंडिविजुअल हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द इंडिविजुअल. मतलब एक इंसान हेल्दी है, एक हेल्दी इंसान को चीज़ें कम जल्दी इफेक्ट करेंगी बजाय उसके जो एक सिक पर्सन है, ठीक है. सिक पर्सन है, मान लो किसी को सर्दी खांसी बुखार है, आप उसे ठंडा पानी पिला दो, उसको एकदम से तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वो एक हेल्दी नहीं था, है ना, वो पहले से ही सिक था. अब मान लो किसी हेल्दी पर्सन को ठंडा पानी पिला दो, भी ठंड का मौसम है मस्त, और उसके बाद देखना वो ज़्यादातर क्या होगा, थोड़ा बहुत उसको खराश होगी या कुछ थोड़ी बहुत तकलीफ होगी, बट बहुत ज़्यादा बीमार वो नहीं पड़ेगा. तो ये होती है इंडिविजुअल हेल्थ. इसी तरह आप इसको समझो, एक इंडिविजुअल, एक हेल्दी, हम हेल्दी ड्रग प्रूवर, मतलब एक हेल्दी प्रूवर ले रहे हैं ड्रग प्रूविंग के टाइम पे, उसकी ससेप्टिबिलिटी बहुत हाई है, बहुत अच्छी खासी वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. और एक की लो है, मतलब वो बहुत धीरे से रिएक्ट कर रहा है, उसमें जो सिम्टम आ रहे हैं लो इंटेंसिटी के आ रहे हैं, एक में हाई इंटेंसिटी के आ रहे हैं. तो इस तरह से क्या है, ससेप्टिबिलिटी एक हेल्दी इंडिविजुअल और एक सिक पर्सन में डिफर करती है. और मतलब उस इंसान में ऐसा मत समझो कि बीमारी में ही या हेल्दी में ही, पूरे एक इंडिविजुअल में ससेप्टिबिलिटी हर किसी की अलग होती है हर चीज़ों के लिए, ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिक फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल. तो देखो, हम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं, फिजिकल और मेंटल मेकअप. किसी भी इंसान का हम फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं और मेंटल अपीयरेंस देखते हैं. मेंटल कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसका स्वभाव कैसा है, वो उसकी थिंकिंग कैसी, सोचता कैसा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, उसका नेचर क्या है, ठीक है. अब हम डायथिसिस पढ़ते हैं, ठीक है, गाउटी, रूमेटिक, स्ट्रोफिलस, ये सारी चीज़ें हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हम जब तक उसकी ससेप्टिबिलिटी नहीं जानेंगे, हम उस पेशेंट के लिए सही पोटेंसी, सही रेमेडी नहीं सेलेक्ट कर सकते. तो इसलिए हमें ससेप्टिबिलिटी पढ़ना है, ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा एक क्या है, फैक्टर है जो कि हमारी ससेप्टिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करता है. नाउ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, स्ट्रेस एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो देखो,
हमारी जो ससेप्टिबिलिटी है वो किस पे भी मैटर कर रही है, क्या फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर। मान लो किसी को किसी तरह के टॉक्सिन से, किसी को मेंटल स्ट्रेस से तकलीफ होती है, किसी को एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट पे है अपना साइकोलॉजिकल स्टेट। तो देखो किसी को रोने से ही बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती है, किसी को गुस्सा करने से तबीयत बिगड़ जाती है। तो हर किसी की ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स के लिए भी अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर, किसी को पर्टिकुलर किसी फ्लावर से एलर्जी, किसी को रोज से एलर्जी हो सकती है, किसी को जैस्मिन से एलर्जी हो सकती है, किसी को रजनीगंधा से एलर्जी होगी, किसी को मोगरे से एलर्जी होगी, किसी को मैरीगोल्ड जो गेंदे के फूल होते हैं उससे एलर्जी होगी। तो हर किसी की ससेप्टिबिलिटी अलग है, किसी को बहुत ज़्यादा होगी किसी चीज़ से, किसी को कम होगी। तो ये सारी चीज़ क्या है, ससेप्टिबिलिटी है अपनी, ठीक है। और साइकोलॉजिकल स्टेट्स देखो, मान लो एक पर्सन रो रहा था, ठीक है, रोते रोते उसको सर दर्द देने लगा। अब उसका सर दर्द कैसे हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है, कितना इफेक्ट हुआ, तो ये उसकी ससेप्टिबिलिटी है। उसको कोई पर्सनल लॉस हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई, छोड़ के चला गया, अब वो रो रहा है रो रहा है रो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है, खाना नहीं खा रहा है नहीं खा रहा है नहीं खा रहा है, क्या होगा, उसकी ससेप्टिबिलिटी अलग है। किसके लिए, इमोशनल चीज़ों के लिए। उसकी मेंटल स्टेट अलग है, ठीक है। वो जो है किसी भी दुख के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। और कोई होता है हाँ भाई ब्रेकअप हो गया, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा, नहीं आ जाएगी, क्या टेंशन है ना। तो इस तरह से पर्सन टू पर्सन क्या है, ससेप्टिबिलिटी अलग होती है। तो ये बस एक सिंपल से एग्जाम्पल्स थे डेली लाइफ के, आपके कॉन्सेप्ट को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी। अब देखो टाइप क्या होती है, ससेप्टिबिलिटी दो टाइप की होती है। पहला तो हमारी एक नेचुरल ससेप्टिबिलिटी होगी, जो कि एक तो हमारे हो गए डिजीज, और जो मॉर्बिफिक एजेंट्स है उनके रिलेटेड जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, वो क्या है, नेचुरल ससेप्टिबिलिटी में आती है, ठीक है। ससेप्टिबिलिटी टू नेचुरल डिजीजेस एंड मॉर्बिफिक एजेंट आर कॉल्ड नेचुरल ससेप्टिबिलिटी। नाउ आर्टिफिशियल ससेप्टिबिलिटी। आर्टिफिशियल क्या हो गई, आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरली नहीं है। नेचुरल क्या क्या हो गया, हमारी बैक्टीरिया, वायरस, जितनी भी डिजीज हो गई वो सब क्या होती है, नेचुरल डिजीज होती है। और आर्टिफिशियल क्या हो गई, हमारी जो मेडिसिन है, जैसे कि किसी को एलोपैथिक मेडिसिन से बहुत एलर्जी होती है, वो एलोपैथिक मेडिसिन जीते तक खा ही नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में इस एज तक में, कि जिन्हें एलोपैथिक देने से उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, वो उसके लिए बहुत हाईली ससेप्टेबल है, ठीक है। तो ऐसे ही पर्सन टू पर्सन जो है ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है, किसके लिए, आर्टिफिशियल चीज़ों के लिए भी। जैसे कि मेडिसिन हो गई, अब होम्योपैथिक मेडिसिन भी किसी को दी जाती है, तो हम क्यों पोटेंसी सही से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि उस पर्सन की ससेप्टिबिलिटी अलग है, और उसको हम उसकी ससेप्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही सही रेमेडी, सही डोज, जो पोस्टोलॉजी हमारी, उसमें हम एक पॉइंट पढ़ते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम उसे मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे, वो पोटेंसी देंगे, हम उसको वो रेमेडी देंगे, तो उस पर उसकी बॉडी कैसा रिएक्शन लेगी, उसकी वाइटल फोर्स कैसे रिएक्ट करेगी। तो देखो जैसे हमारी वाइटल फोर्स होती है, हमारी जो इम्यूनिटी, ऐसे समझो जो इम्यूनिटी है वो इनेट होती है, ठीक है। तो जो इनेट इम्यूनिटी है, वैसे ही इसको समझो कि ये ससेप्टिबिलिटी भी इनहेरिटेंट होती है, ठीक है, इनेट होती है। मतलब जन्मजात बच्चा जो है पैदा होता है तब से उसके अंदर ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी हमेशा रहेगी, मरते तक रहेगी, पैदा होने से लेके मरते तक रहेगी, ठीक है। वो कैसी है, दो टाइप की होती है, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। कौन कौन से फैक्टर्स उस पर वो कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं हमारी ससेप्टिबिलिटी को। एक तो हमारा हो गया क्या, साइकोलॉजिकल स्टेट, इन्वायरमेंटल, कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिविजुअल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, दैट इज वेरिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इवन विद इन द सेम इंडिविजुअल ओवर टाइम। तो देखो हमारी ससेप्टिबिलिटी भी चेंज होती है। अब ऐसे समझो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल ही लेना, ठीक है, दिल पे मत लेना। तो देखो क्या है, एक पर्सन था, गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड चला गया, बार बार आती, बार बार जाती, बार बार आता है, बार बार जा रहा है, उसकी ज़िंदगी का टिक ही नहीं रहा है। अब उसके लिए वो यूज टू हो गया, उसकी जो साइकोलॉजिकल ससेप्टिबिलिटी थी वो क्या हो गई, यूज टू हो गया उस चीज़ के लिए, मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी उस चीज़ के लिए कम हो गई। अब वो उस पर ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रह गया, ठीक है, या उस पर वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं रह गई। अब क्या होगा, जो वेरिएबिलिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, पर्सन टू पर्सन और इवन विद इन द सेम इंडिविजुअल ओवर टाइम। मतलब उसी इंडिविजुअल में विद इन जो टाइम ड्यूरेशन था, उस अंतराल में, उस समय के दौरान वो चेंज आया, उसमें वो ससेप्टिबिलिटी चेंज हुई। अब वो नहीं रोता, अब वो नहीं रोती है, ठीक है, अब वो एकदम हार्ड मैन बन गई है, हार्ड बॉय बन गया है, ठीक है, और अब वो स्ट्रॉन्ग गर्ल है, ठीक है, अब वो नहीं रोती। तो इस तरह से क्या है, वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। तो ससेप्टिबिलिटी भी वेरिएबल होती है, ठीक है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये उसके चरित्रार्थ समझो इसको, ठीक है। तो क्या है, ससेप्टिबिलिटी में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। कैसे, पर्सन टू पर्सन भी हमें अलग अलग ससेप्टिबिलिटी मिलेगी। मैंने आपको बताया ड्रग प्रूविंग के ड्यूरेशन में क्या है, किसी में वही सिम्टम आएंगे पर किसी के में इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। तो इस तरह से क्या है,
वेरिएबिलिटी होती है किसमें, ससेप्टिबिलिटी में। नेक्स्ट, इंडिविजुअलिटी, ईच पर्सन हैज अ यूनिक ससेप्टिबिलिटी प्रोफाइल। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम इंडिविजुअली भी देखेंगे ससेप्टिबिलिटी को, क्या है कैरेक्टरिस्टिक, क्या है इंडिविजुअलिटी। अब देखो एक पर्सन था, हमने उसको कोई एक रेमेडी दी, उस पर उसके जो डिजीज़ के सिम्टम थे वो थोड़े कम हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या थी, अलग थी। तो हर पर्सन में भले सेम कॉज हो, सेम डिजीज हो या कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट उसकी ससेप्टिबिलिटी पर्सन टू पर्सन हमेशा अलग होगी, यूनिक होगी। किसी में थोड़ा पेन होगा, किसी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। मैंने आपको कई बार रिपीट किया है कि पर्सन टू पर्सन ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है, कम और ज़्यादा होती है, ठीक है। Dynamic nature. Susceptibility can change in response to various factors such as change in health and environmental exposures. तो देखो डायनेमिक नेचर होता है हमारा ससेप्टिबिलिटी का। Can you touch your susceptibility? No. Can you burn your susceptibility? Can you harm your susceptibility? No, we can't. We can sense susceptibility? No. It can only be present all over the body without showing its existence until susceptible factors इन्फ्लुएंस इट, ठीक है। मतलब जब तक कोई फैक्टर आके उस ससेप्टिबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होता तब तक हम उसे फील भी नहीं कर सकते हैं। हम किसी चीज़ के लिए ससेप्टिबल हैं, तो जैसे रोज़ जब हम उसको स्मेल करेंगे, ठीक है, तो तभी हमें पता चलेगा कि हम उस चीज़ के लिए ससेप्टिबल है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो ससेप्टिबिलिटी का नेचर है वो कैसे डायनेमिक, जैसे कि हमारी डिजीज डायनेमिक होती है, हमारी डोजेस डायनेमिक होती है, वैसे हमारी ससेप्टिबिलिटी भी डायनेमिक होती है। जैसे देखो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो मेरा वाइटल फोर्स है एच रॉबर्ट का, मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि जो हमारी वाइटल फोर्स होती है वो कैसी होती है, हमारी डायनेमिक होती है, ठीक है, ऑटोक्रेटिक होती है, सेल्फ एनिमेटिंग होती है, ये सारे कैरेक्टर बताए थे मैंने। वो कैसी होती है, जन्मजात, बाय बर्थ। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जब पहला सेल बना जाइगोट फॉर्मेशन की टाइप, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ कहाँ, हमारी मदर के वोम में, यूट्रस में, तो सबसे पहले क्या चीज़ आई उसमें, वाइटल फोर्स आई। और वही वाइटल फोर्स क्या है, देखो हर किसी की आत्मा अलग होती है। जो हमारे मदर फादर की आत्मा है वो हमारी आत्मा नहीं हो सकती, जो हमारी आत्मा है वो मदर फादर की नहीं हो सकती। तो इसीलिए उसी तरह से क्या है, हमारी हर किसी की ससेप्टिबिलिटी भी अलग होती है, ठीक है। Susceptibility can change in response to various factors such as change in health or environmental exposures. तो देखो मैंने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले ही कि susceptibility क्या है, अलग अलग फैक्टर्स पे चेंज कर सकती है, ठीक है, अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है, अलग अलग फैक्टर्स पे चेंजेस देखने मिलते हैं। जैसे हेल्दी कंडीशन में हमारी ससेप्टिबिलिटी हमें कैसे देखने को मिलेगी, अगर मान लो मैंने आपको बताया कि एक सिक पर्सन है, ठीक है, उसको हम ठंडा पानी पिला रहे हैं, उसको फीवर है या पहले से ही कफ है, तो उसको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई रहेगी उस टाइम पे, ठीक है। तो सिकनेस और हेल्थ में भी हमारी ससेप्टिबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ससेप्टिबिलिटी इन होम्योपैथी। सो व्हाई वी नीड टू स्टडी ससेप्टिबिलिटी इन होम्योपैथी। Tailored treatment. Understanding an individual's susceptibility is crucial for selecting the most appropriate homeopathic remedy. Effective dosing. Knowledge of susceptibility helps determine the optimal dose and potency of the remedy. Minimizing adverse effect. Recognizing an individual's susceptibility can help minimize the risk of adverse effect from homeopathic treatment. सो देखो हमें ये चीज़ क्यों पढ़नी है ससेप्टिबिलिटी। देखो एक तो टेलर ट्रीटमेंट, मतलब एक सही ट्रीटमेंट देने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है जानना उस इंडिविजुअल को, जानने समझने के लिए, उसकी ससेप्टिबिलिटी जानने के लिए, मतलब उसकी नेचर जानने के लिए हमें ससेप्टिबिलिटी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे हम क्या कर पाएंगे, सही रेमेडी सेलेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअलिटी बताई मैंने आपको, साइकोलॉजिकल स्टेट बताई मैंने आपको, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बताया मैंने आपको। तो ये सारी चीज़ें से हम क्या जान सकते हैं, उस पर्सन की ससेप्टिबिलिटी जानेंगे और उसको सही रेमेडी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे, ठीक है। नाउ इफेक्टिव डोजिंग, मतलब इफेक्टिव डोजिंग कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर हमें सही नॉलेज होगा किसका, ससेप्टिबिलिटी का, तभी हम क्या कर पाएंगे, ऑप्टिमल डोजेस, मतलब एकदम सटीक डोज, जितनी ज़रूरत है उसको उस डोज को दे पाएंगे, ठीक है, और सही पोटेंसी सेलेक्ट कर पाएंगे हमारी रेमेडी की। मिनिमाइजिंग एडवर्स इफेक्ट्स। तो देखो अगर किसी की ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है और उसको हम और ज़्यादा हाई डायनेमिक की डोजेस दे देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको हमको उसकी वाइटल फोर्स में बहुत ज़्यादा डीअरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे और उसकी कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स हो सकती है, ठीक है। Hahnemann's view on susceptibility. Organon aphorism 31. Hahnemann states that natural diseases do not affect every person unconditionally and an individual's susceptibility determines whether they will fall ill. तो देखो अभी आपको मैंने बताया मैं जो हूँ ठंड में भी आइसक्रीम खा रही हूँ, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरी ससेप्टिबिलिटी लो है भाई ठंड लगने के लिए, मुझे सर्दी खांसी नहीं होती। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे 3 साल 4 साल में एक बार सर्दी खांसी होती है, ठीक है। तो ये मेरी ससेप्टिबिलिटी है, ठंड में भी आइसक्रीम खा रही हूँ, रात के 2 बजे भी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, मज़े कर रही हूँ, है ना।
तो इस तरह से क्या है, पर्सन टू पर्सन ससेप्टिबिलिटी अलग होती है। अब कोई पर्सन है जिसको जरा सा भी आप ठंडा पानी दे दो ठंड के महीने में, वो तुरंत बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है कोल्ड के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है ना, अभी आपको मैंने डिस्कस किया, तो वो क्या है, तुरंत बीमार पड़ जाएगा। तो देखो हमारे हैनीमन सर क्या कह रहे हैं एफोरिज्म 31 में, कि स्टेट्स दैट नेचुरल डिजीज डू नॉट इफेक्ट एवरी पर्सन अनकंडीशनली, मतलब हर किसी को वो अनकंडीशनली इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कंडीशनली इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे कि किसी की ससेप्टिबिलिटी हाई है, लो है, वो उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन बीमार पड़ता है, ठीक है। तो हर किसी को जुकाम हो जाए ठंड में, हर किसी को गर्मियों में लू लग जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर किसी की ससेप्टिबिलिटी अलग होती है। नाउ हियर ऑर्गेनॉन एफोरिज्म 32, हैनिमन्स कॉन्ट्रास्ट नेचुरल एजेंट्स विद आर्टिफिशियल एजेंट्स, दैट इज मेडिसिन विच अफेक्ट्स एवरी इंडिविजुअल अंडर द राइट सर्कमस्टेंसेज। तो देखो यहाँ पे हमारे क्या है, हैनिमन सर बोल रहे हैं नेचुरल एजेंट और आर्टिफिशियल एजेंट जो कि हमारी मेडिसिन है, वो हर इंडिविजुअल में किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस, मतलब राइट सर्कमस्टेंसेस, मतलब हम जो सही तरीके से डोज दे रहे हैं, सही तरीके से रेमेडी सेलेक्ट कर रहे हैं, सही अमाउंट ऑफ पोटेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या है, हम हर एक इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि नेचुरल एजेंट जो हमारी जितनी भी डिजीज़ हो गई, नेचुरल डिजीज़ हो गई, ठीक है, और जो आर्टिफिशियल एजेंट जो कि हमारी मेडिसिन हो गई, वो हर एक इंडिविजुअल में हमें राइट सर्कमस्टेंसेस में इफेक्ट्स दिखाती है। इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी। फर्स्ट, केस टेकिंग। अंडरस्टैंडिंग एन इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी इज एसेंशियल फॉर टेकिंग एक्यूरेट केस हिस्ट्री. Remedy selection. Knowledge of susceptibility helps us guide the selection of the most appropriate homeopathic remedy. Treatment planning. Recognize an individual's susceptibility informs the development of an effective treatment plan. तो देखो हमको क्या जानना है, ससेप्टिबिलिटी जानना है, किस लिए, क्लिनिकली अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले केस टेकिंग में हमें बहुत जरूरी है इंडिविजुअल की ससेप्टिबिलिटी जानना, ठीक है। उसको रोज से एलर्जी है, उसको पॉलन से एलर्जी है, उसको किसी फूड से एलर्जी है, तो उसके हम क्या जानेंगे, उसकी ससेप्टिबिलिटी जानेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या कर पाएंगे, सही तरीके से उसकी केस टेकिंग कर पाएंगे और सही एक नतीजे पे पहुंच पाएंगे। अब ससेप्टिबिलिटी क्यों जाननी है, सेकंड पॉइंट पे, रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए। तो अभी आपको मैंने पिछले कुछ एक लाइन पहले भी बताया है कि रेमेडी सिलेक्शन में हमारी ससेप्टिबिलिटी काम करेगी। हमको सही रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए इसकी सही तरीके से ससेप्टिबिलिटी जाननी पड़ेगी। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट प्लानिंग। रिकॉग्नाइजिंग एन इंडिविजुअल ससेप्टिबिलिटी इन्फॉर्म्स द डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्लान। मतलब जब हम सही तरीके से उसकी ससेप्टिबिलिटी जानेंगे तभी हम उसके लिए सही ट्रीटमेंट प्लान बना पाएंगे। कितनी पोटेंसी, कितने दिन तक कितनी डोज देनी है, कितने मतलब किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, तो इस तरह इसको हम कब जान पाएंगे, जब हम ससेप्टिबिलिटी को जान लेंगे उस इंडिविजुअल की। Relationship between susceptibility and disease. Disease susceptibility. Susceptibility plays a crucial role in determining an individual's likelihood of developing a particular disease. Disease expression. Susceptibility influences how a disease manifests in an individual, including its severity and progression. तो देखो अब भी आपको मैंने बताया, ठंड का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको आइसक्रीम का एग्जाम्पल दिया, सर्दी खांसी जुकाम का एग्जाम्पल दिया। तो डिजीज ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो देखो ससेप्टिबिलिटी और डिजीज में रिलेशनशिप क्या है, दोनों में रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है। तो रिश्ता ये कहलाता है, एक तो डिजीज़ की ससेप्टिबिलिटी, मतलब उस एक इंडिविजुअल में जो ससेप्टिबिलिटी कैसे ही रिएक्ट कर रहा है, मतलब वो बॉडी, उसकी वाइटल फोर्स, उसकी जो बॉडी है वो किस टाइप के सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, कैसे डिजीज़ हुई, उसको किस टाइप की डिजीज़ हो रही है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। तो ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, हमारा इंडिविजुअल, ठीक है, कि मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी कि कैसे डिजीज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिजीज़ एक्सप्रेशन। तो देखो उसकी इंटेंसिटी देखेंगे यहाँ पे कि कितना प्रोग्रेशन, मतलब किस तरफ जा रही है डिजीज़, कैसा रूप ले सकती है डिजीज़। तो ये सब हम किससे पता कर सकते हैं, हमारी ससेप्टिबिलिटी से, कितनी सीवियरिटी आएगी उस पेशेंट को उस डिजीज़ में। तो ये तब हमें पता होगी जब हमें उसकी ससेप्टिबिलिटी पता होगी। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ससेप्टिबिलिटी. नाउ देयर आर few more factors that affect susceptibility like genetic factors. Genetic predisposition can affect an individual's susceptibility to certain disease. अब देखो कैंसरस होगी किसी की हिस्ट्री, किसी के फैमिली में कभी किसी को कैंसर रहा होगा, तो उसकी प्रीडिस्पोजिशन है, ठीक है। प्रीडिस्पोजिशन भी मैंने डिस्कस किया है अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में, तो जाके ज़रूर देखना, वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, ज़रूर पसंद आएगा, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन है। तो देखो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, मान लो किसी के हिस्ट्री में डायबिटिक था, हाइपरटेंशन था, हाई बीपी था, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कैंसर थी हिस्ट्री, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस इंडिविजुअल की जो ससेप्टिबिलिटी वो क्या है, उस डिजीज़ के लिए ऑलरेडी प्रीडिस्पोज है, ठीक है, उसको वो जल्दी होने के चांसेस है, ठीक है, उसकी ससेप्टिबिलिटी हाई है उस डिजीज़ के लिए, ठीक है।
Environmental factors, exposure to environmental toxins, stress and other external factors can influence susceptibility। तो आपको हमने बताया किसी को धूप पे जाने से ही एलर्जी हो जाती है, किसी को धूप की सनरेज से भी एलर्जी हो सकती है। तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, किसी को पॉलन से, किसी को हवा से, किसी को ठंड से, किसी को गर्मी से, किसी को बारिश से। तो ये सारे सभी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जिसके एक्सपोजर से, जिसके स्टिमुलाई पाते ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ठीक है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस सच एज डाइट एंड एक्सरसाइज कैन इम्पैक्ट ससेप्टिबिलिटी। तो देखो, अगर मस्त खाओगे तो मस्त जियोगे, सिंपल सी बात है। अच्छा खाना खाओ। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं। अपना जो केचप का पैकेट होता है, सॉस का पैकेट है, उसके पीछे पढ़ना कितने इमल्सिफायर हैं, कितनी एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं और क्या क्या प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स हैं। तो अगर ये चीज़ें खाओगे, ये चीज़ें करोगे, तो कहाँ से हेल्दी होगे। जो जितनी ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हम खाते हैं ना हमारी डाइट में, वो उतना ज़्यादा क्या कर रही है, हमें बीमार कर रही है। तो बेटर है कि अवॉइड प्रिजर्वेटिव, नेचुरल फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, अपना घर में बनाओ यार, किसान केचप बनाओ। ठीक है, घर में बना के खाओ, घर में बना लो केचप, बहुत ईजी है। ठीक है, सारी वीडियोस ऑनलाइन पड़ी हुई है, जाके देखो, जिसकी रेसिपी पसंद है उससे केचप बना के खाओ। तो ऐसे बता रही हूँ मैं आपको, घर में बनाओ यार, सब कुछ घर में बनता है। क्या चीज़ है जो घर में नहीं बन सकती, है ना। तो अपनी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी रखो। वैसे ही एक्सरसाइज, जितनी अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, मत करो योगा, पुशअप्स ही मार लो, 10 मार लो सुबह, 10 शाम को मार लो। पुशअप्स ना मार सको कोई बात नहीं, 10 मिनट जॉगिंग कर लो, 10 मिनट रनिंग कर लो, 1 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉक कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल जो है वो भी क्या कर रही है, हमारी ससेप्टिबिलिटी को इफेक्ट कर रही है। अब देखो, मान लो कोई जंक फूड खाए जा रहा है, तो क्या होगा उस पेशेंट को, उस इंडिविजुअल को क्या होगा, वो बहुत जल्दी ससेप्टिबल है किस चीज़ के लिए, पेट खराब होने के लिए। उसको ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ मिलेगा ना, ठीक है, ज़रा सा भी कुछ भी होगा तो तुरंत बीमार हो जाएगा, वो तुरंत उसके पेट में दर्द हो जाएगा। तो ये क्या है, उसकी ससेप्टिबिलिटी। तो इस तरह से क्या, लाइफस्टाइल भी हमारी क्या कर रही है, ससेप्टिबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये भी इम्पैक्ट डाल रही है किस पे, हमारी ससेप्टिबिलिटी के। तो अगर आपको ससेप्टिबिलिटी अपनी परफेक्ट रखनी है, लो रखनी है, एकदम मतलब मस्त बिंदास जीना है, तो हेल्दी फूड खाओ, एक्सरसाइज करो, बिंदास रहो और मस्त रहो, है ना। नाउ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इमोशनल एंड मेंटल स्टेट्स कैन अफेक्ट ससेप्टिबिलिटी। तो देखो, हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर भी अभी आपको मैंने बताया था किस तरह से हमारी ससेप्टिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखो, अगर कोई इंसान मान लो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें हर चीज़ बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा सोचता है वो, ठीक है, तो क्या होगा, जल्दी उसको कोई भी डिप्रेशन हो जाएगा, जल्दी ही उसका एंजाइटी हो जाएगी। तो इस तरह से वो बीमार हो जाएगा, मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी किसी भी चीज़ के लिए, है ना। होम्योपैथिक अप्रोच टू ससेप्टिबिलिटी, इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट की मैंने आपको बता दी है, रेमेडी सिलेक्शन भी बता दिया है, डोजेस एंड पोटेंसी भी बता दी, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन भी बता दिया है मैंने। तो देखो, क्लिनिकल इम्प्लीकेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि क्लिनिकल एप्लीकेशन था, और ये है हमारा क्लिनिकल इम्प्लीकेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी। डिजीज प्रिवेंशन, अंडरस्टैंडिंग ससेप्टिबिलिटी कैन हेल्प टू प्रिवेंट डिजीज बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एट रिस्क। मतलब हमें पता है कि वो पेशेंट को इस चीज़ से एलर्जी होती है, तो हम क्या कहेंगे उसको कि आप ये चीज़ मत करिए, आप ये चीज़ यूज़ मत करिए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उस डिजीज़ को होने के लिए उसको रोक सकते हैं ना। पर्सनलाइज मेडिसिन, रिकॉग्नाइजिंग ससेप्टिबिलिटी एनेबल्स पर्सनलाइज ट्रीटमेंट अप्रोचेस। मतलब हमको पता है कि उसको इस चीज़ से ससेप्टिबिलिटी है, तो हमको उस अकॉर्डिंग ही क्या करना है, रेमेडी सेलेक्ट करना है और उसे प्रिस्क्राइब करना है और उसको ट्रीट करना है। ठीक है, ट्रीटमेंट आउटकम्स, ससेप्टिबिलिटी इन्फ्लुएंसेस ट्रीटमेंट आउटकम्स एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। तो देखो, हमको पता है ससेप्टिबिलिटी कैसी है उसकी, तो कैसा ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट का, जब हम उसको मेडिसिन दे रहे होंगे, उसका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे उस पेशेंट का, तो उसको इंडिविजुअल का क्या करेगा, हमको सही आउटकम मिलेगा, मतलब उसका ट्रीटमेंट के क्या क्या आउटकम आ सकते हैं हमें पता होगा। क्यों, क्योंकि हमें उसकी ससेप्टिबिलिटी का नॉलेज है कि उसकी कैसी ससेप्टिबिलिटी है और किस टाइप का पेशेंट है, एंड अंडरस्टैंडिंग इट कैन इम्प्रूव ट्रीटमेंट एफिशिएंसी। और अगर हम उससे समझ जाते हैं तो उससे हमारी क्या है, ट्रीटमेंट करने की एफिशिएंसी, ठीक है, वो हमारी क्षमता बढ़ जाएगी। Research and future directions, genomic research, research on genetic factors influences susceptibility can inform personalized medicine approaches। तो देखो, जो जीनोमिक रिसर्च है, मतलब हमारे जो जेनेटिक फैक्टर्स पे हम रिसर्च करते हैं, उसमें भी क्या बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस है हमारा ससेप्टिबिलिटी कैन इन्फॉर्म पर्सनलाइज्ड मेडिसिन अप्रोच। मतलब इससे हम क्या पता कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड जो मेडिसिन अप्रोच है वो हम जान सकते हैं। Environmental epidemiology, studying environmental factors affecting susceptibility can inform public health strategies। तो देखो, अगर हमें पता है कि कोई ग्रुप ऑफ सोसाइटी है, मतलब एक कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी को पर्टिकुलर किसी चीज़ से तकलीफ है, तो जैसे आपने बहुत कॉमन देखा होगा, ये जो हाँ, अभी ठंड के शुरू शुरू में ही
शतवन के फूल होते हैं ना, एल्स्टोनिया, उनको बहुत ही ज़्यादा वो एलर्जिक और टॉक्सिक होता है, जो अस्थमा पेशेंट है उनके लिए बहुत बुरा है वो, ठीक है। तो हमें पता है कि उस चीज़ से क्या है, एलर्जी होती है कि इनको ग्रुप ऑफ कम्युनिटी जो मतलब है ना, जो एस्थमेटिक पेशेंट है, जो ओल्ड एज है, जिनको ब्रोंकाइटिस है, या ऐसे सारे पेशेंट जिनको उस चीज़ से एलर्जी है, तो हम क्या करेंगे, हम पब्लिकली जो हेल्थ स्ट्रैटेजीज है उसमें क्या, हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज जो लोग बनाते हैं उनको इन्फॉर्म करेंगे कि इस एक पर्टिकुलर चीज़ से हमारी पब्लिक में इस चीज़ के लिए ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है। तो इससे हम क्या करेंगे, उनको प्रिवेंट कर पाएंगे फर्दर जो भी तकलीफें है, डिजीज़ है, उसको होने से, ठीक है। Integrative medicine, integrating conventional and complementary therapies can provide a more comprehensive approach to addressing susceptibility removal or here's the overview। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, इंटीग्रेटिव मेडिसिन मतलब जो हम सही तरीके से कन्वेंशनल और जो कम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ है, इससे हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से ससेप्टेबिलिटी को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और सही तरीके से हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। Here's the overview. In this lecture, we drill into concept of susceptibility as it relates to homeopathy and human body's response to both natural and artificial morphic agents, including medicine. Samuel Hahnemann, the founder of homeopathy, outlines the susceptibility influences the efficiency of treatment and how it differs from effect of natural disease। तो अभी आपको मैंने बताया कि कैसे जो है आर्टिफिशियल एजेंट और जो हमारी मेडिसिन है वो कैसे इन्फ्लुएंस करती है, और हमारे हैनीमन सर ने क्या बताया कि ससेप्टिबिलिटी से ही हम सही तरीके से उसकी जो पेशेंट है, इंडिविजुअल, उसको हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, और ये हमारा ऑर्गेनॉन का एफोरिज्म 30 जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, 31 भी बता दिया है। तो देखो 32 देख लेते हैं हम नेक्स्ट। आर्टिफिशियल मॉर्फिक एजेंट्स मेडिसिन affects all individual consistently explanation unlike natural diseases medicine inherently produce a particular symptoms in every individual exposed to them given the right condition the characteristics makes homeopathic remedies universally potent। तो देखो ये बहुत अच्छी बात है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन की, कि जैसे कि नेचुरल डिजीज हमने देखा था कि सर्दी खांसी जुकाम हर किसी को नहीं हो रहा था, ठीक है, बट हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है जब हम उसे देते हैं, ठीक है, जब हम प्रूविंग करते हैं उस वक्त क्या है, वो हर किसी में सिम्टम प्रोड्यूस करती ही करती है। इसका ये मतलब होता है कि जब हम सही अमाउंट ऑफ डोज, सही अमाउंट ऑफ जो सही पोटेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल में सिम्टम प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एडमिनिस्ट्रेटिंग हाई एनफ डोज ऑफ होम्योपैथिक रेमेडी लाइक बेलेडोना विल इलेक्ट स्पेसिफिक सिम्टम्स इन एनी पेशेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर इनिशियल कंडीशन। मतलब जैसे कि हमारी बेलेडोना का यहाँ पे एग्जांपल दिया है, तो वो क्या कर सकती है, जब हम बेलेडोना की प्रूविंग करेंगे ना, मान लो, तो बेलेडोना के सिम्टम हमें हर एक पेशेंट में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, किसी में कम ज़्यादा या कैसे भी, ठीक है, उसकी ससेप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट मिलेंगे ज़रूर, ठीक है, किसी में और भी यूनिक सिम्टम्स भी मिल सकते हैं ना। तो ये होती है ससेप्टेबिलिटी। पोटेंटाइजेशन एंड डोजिंग मैंने आपको बता दिया है, और रोल ऑफ ससेप्टेबिलिटी मैंने आपको बता दिया है। एफोरिज्म 33, द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मोर अफेक्टेड बाय मेडिसिनल पावर देन बाय नेचुरल मॉर्फिक एजेंट। तो देखो हमने क्या बताया आपको कि हमारी जो कोई भी इंडिविजुअल है वो हर मेडिसिन के लिए रिएक्ट करता है, बजाय किसके, नेचुरल डिजीज़ के, जो नेचुरल मॉर्फिक एजेंट है। हर किसी को वायरल फीवर नहीं हुआ, हर किसी को, बहुत से डॉक्टर जो थे हमारे कोविड के टाइम पे ट्रीटमेंट कर रहे थे हमारे कोविड पेशेंट्स का, बट हर कोई इफेक्टेड नहीं हुआ, ठीक है, हर कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, हर किसी को इन्फेक्शन नहीं हुआ, हर किसी को उस इंटेंसिटी का इन्फेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हर किसी की ससेप्टेबिलिटी अलग अलग थी, ठीक है। बट हमारी जो रेमेडीज़ है वो कैसी है, जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हर किसी में, हर एक इंडिविजुअल में उतनी ही ज़्यादा पेनिट्रेट करती है वाइटल फोर्स को, और सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए केपेबल है। Aphorism 34, medicine must create an artificial disease similar to the one they intended to cure। मतलब हमारी मेडिसिन हमेशा क्या करनी चाहिए, एक आर्टिफिशियल डिजीज, नेचुरल नहीं है, ठीक है, वो कैसी आर्टिफिशियल है, क्यों, क्योंकि हमारी मेडिसिन देने की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, उसी तरह जैसे हमारी की कोई डिजीज़ है उसको हमारी मेडिसिन क्योर करने के लिए केपेबल होनी चाहिए, ठीक है, उससे सिमिलर होनी चाहिए जैसे कि उसकी डिजीज़ है, ठीक है, और इस तरह से हम क्योर करते हैं, जो कि हमारा लाइक क्योर लाइक का कॉन्सेप्ट है, मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। हियर्स द कंक्लूजन। Hahnemann's teaching outline a fundamental understanding of how susceptibility interacts with various agents affecting health. For the homeopathic physician, recognizing the relationship is vital for effective treatment. Hahnemann cautions against overprescribing and emphasizes the need for careful consideration of the individual's unique state in both cases of disease and recovery। तो देखो ये
वीडियो लेक्चर का इस पूरी के पूरे जेटी कैंट हमारे लेक्चर नंबर 14 ससेप्टिबिलिटी का पूरा कंक्लूजन आपके पास ये रहा। तो देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमारे हैनीमन सर ने मेन क्या बातें कही है कि हमें ससेप्टिबिलिटी जानना है, क्योंकि वो हर एक पर्सन में यूनिक, मतलब हर एक पर्सन में अलग होती है, ठीक है, किसी में भी सेम नहीं होगी, सेम अमाउंट की सेम इंटेंसिटी की चीज़ें हमें नहीं मिलेंगी। और हमें हमेशा ससेप्टिबिलिटी कंसिडर करके ही उसकी यूनिक स्टेट को समझ के उसके केस ऑफ डिजीज़ को जान के ही हम उस पेशेंट को रिकवरी तक ले जा सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।